साथी टीम में शामिल होते हैं उनका यह प्रशिक्षण शुरू हो जाना चाहिए। प्रोडक्ट शेयरिंग पर बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए उन्हें विस्तार से जानते हैं। पहला, स्वयं को श्रेष्ठ उदाहरण बनाना। स्वयं की प्रोडक्ट शेयरिंग का जितना अच्छा वॉल्यूम होगा उतना ही टीम से करवाना आसान होगा। इससे टीम को प्रेरित करना आसान हो जाता है। टीम हमें फॉलो करती है। इससे टीम को सिखाना भी आसान हो जाता है, क्योंकि जैसे हम सीखते हैं उसी माध्यम से टीम को भी सिखा सकते हैं। दूसरा, लगातार प्रोडक्ट शेयरिंग करना। प्रोडक्ट शेयरिंग निरंतर करते हैं तो यह आसान होती जाती है, क्योंकि उसका अभ्यास बेहतर हो जाता है। प्रतिदिन जितना भी समय मिले उतने समय के लिए ही करें, लेकिन निरंतरता जरूरी है। अंतराल अभ्यास व रुचि दोनों को ही कम कर देता है। जिस प्रकार एक खिलाड़ी, कलाकार आदि निरंतर अभ्यास करने पर ही बेहतर बन पाते हैं, उसी प्रकार प्रोडक्ट शेयरिंग है। निरंतर करने से यूजर भी स्थायी बने रहते हैं। तीसरा, बेहतर तैयारी करना। प्रोडक्ट शेयरिंग के लिए पूर्व तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतनी ही प्रोडक्ट शेयरिंग आसान व ज्यादा मात्रा में होगी। आइए जानते हैं कि बेहतर तैयारी के लिए हमें क्या करना है। किट बैग तैयार करना। एक ऐसा बैग होना चाहिए जिसमें आवश्यक सभी टूल्स जैसे आरसीएम प्रोडक्ट कैटलॉग, कीसोल प्रोडक्ट कैटलॉग, कीसोल हैंडबुक, हेल्थ कार्ड ऑयल बुक, गामा ओरिजिनल बुक, अभियान प्रचार कैलेंडर, जीवन एक खोज बुक आदि के साथ बॉडी स्कैनर, अन्य उपकरण व उत्पादों के सैंपल आदि रखे हों। यथासंभव इस बैग को हमेशा साथ ही रखना चाहिए, ताकि कभी भी किसी से मुलाकात हो तो आप प्रभावशाली तरीके से प्रोडक्ट शेयरिंग कर सकें। प्रिंटेड सामग्री, व्यय उत्पाद दिखाकर बात करना खाली बात करने से कई गुना ज्यादा प्रभावशाली रहता है। यदि बैग हमेशा तैयार नहीं रहेगा तो निकलते समय ठीक से तैयारी नहीं हो पाएगी। इसीलिए बैग को इस प्रकार तैयार रखें जैसे कभी भी निकलने की आवश्यकता पड़ सकती है। स्वास्थ्य परिणामों के उदाहरण तैयार करना। आपके स्वयं के, अपने परिवार के या आपने जिनको भी उत्पाद दिए हैं उनके आए हुए बेहतर परिणामों के छोटे छोटे वीडियो बनाकर आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं। कुछ परिणामों की फाइल तैयार कर लेनी चाहिए। इन उदाहरणों से समझाना बड़ा आसान हो जाता है। ये उदाहरण जितने प्रभावशाली होंगे उतने ही परिणाम श्रेष्ठ आएंगे। तुलनात्मक चार्ट व प्रोडक्ट किट तैयार करना। कुछ उत्पादों के बाजार में उपलब्ध समकक्ष उत्पादों के साथ तुलनात्मक चार्ट तैयार कर लेना चाहिए, जिसमें उत्पाद में निहित तत्वों व कीमतों की तुलना की जा सकती है। इसी के साथ बाजार के उत्पादों के कुछ सैंपल भी रख सकते हैं। इससे सामने वालों को भरोसा दिलाना आसान हो जाता है। तुलनात्मक चार्ट की समय समय पर जांच करते रहें, क्योंकि कीमतों में परिवर्तन होता रहता है। संबंधित अन्य सामग्री तैयार करना। कुछ उत्पादों को समझाने के लिए कुछ अखबारों की खबरें या नेट से उपलब्ध विभिन्न रिपोर्ट्स भी बहुत सहायक होती है। इनके प्रिंट निकालकर एक फाइल बना सकते हैं। प्रोडक्ट वीडियो तैयार रखना। ज्यादातर उत्पादों के वीडियो उपलब्ध रहते हैं। किस उत्पाद का कौन सा वीडियो यूजर्स को समझाने में सहायक होता है, ऐसे वीडियो की छटनी करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। उत्पादों के लिए विशेष पंक्तियों का इस्तेमाल करें। किसी भी उत्पाद के बारे में बोली सुनने वाले का ध्यान आकर्षित करने में और अपनी बात से प्रभावित करने में बहुत उपयोगी साबित होती है। उदाहरण के लिए, यह तेल इस्तेमाल करके आप बहुत सारी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत ही खास एंटीऑक्सीडेंट ओरिजिनल मौजूद है। इस प्रकार की पंचलाइंस आप बहुत सारे उत्पादों के लिए तैयार कर सकते हैं। अपने आप को प्रस्तुति योग्य बनाएं। ध्यान रखें, यूजर उत्पाद से पहले आपको देखता है, उसमें भी पहले आपका पहनावा आदि व बाद में व्यवहार व बात करने का तरीका। आपसे प्रभावित होने पर ही यूजर उत्पाद की ओर ध्यान देगा। आदतों को बदलने का अभ्यास। पुस्तक में से आचरण व लोक व्यवहार संबंधित आदतों का अभ्यास करें। ये सारी तैयारियां जितनी प्रभावशाली होगी उतने ही परिणाम श्रेष्ठ आने की संभावना बनेगी। इन तैयारियों में सामग्री का सही चुनाव होना जरूरी है। इसके लिए आप अपने साथियों की मदद ले सकते हैं। प्रोडक्ट शेयरिंग की बेहतर तैयारियों को जानने के बाद
चौथे तरीके पर बढ़ते हैं। चौथा तरीका, डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले वॉल यानी चुनिंदा उत्पादों का अपने घर पर एक डिस्प्ले तैयार करना। यह तरीका प्रोडक्ट शेयरिंग के साथ साथ टीम के विस्तार में बहुत सहयोगी होता है। पांचवा, होम मीटिंग। अपने घर पर एक साथ अपने परिचित लोगों को बुलाकर होम मीटिंग के माध्यम से प्रोडक्ट के बारे में बताना भी एक बेहतर तरीका होता है। डिस्प्ले वॉल व होम मीटिंग के माध्यम से कई स्थायी यूजर बनाए जा सकते हैं। छठा, फॉलो अप। किसी को भी एक बार प्रोडक्ट देना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको स्थायी यूजर बनाना हमारा मकसद होना चाहिए। इसके लिए जो उत्पाद आपने यूजर्स को दिए हैं, उनके लिए कुछ ही दिनों में फॉलो अप अवश्य करें। प्रोडक्ट देते समय ही आगे मिलने का समय व कारण निर्धारित कर लें। उदाहरण के लिए, जब आप प्रोडक्ट देते हैं उस समय यह कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी पुस्तक है जो मैं आपको 2 दिन बाद आकर दे जाऊंगा। इस प्रकार आपका 2 दिन बाद मिलना स्वतः निर्धारित हो जाता है। फॉलो अप के समय निम्न बातों का ध्यान रखना है। उनसे जानकारी लें कि उत्पाद उपयोग में लेना शुरू किया है या नहीं। जानकारी लें कि वे उत्पाद सही तरीके से उपयोग में ले रहे हैं या नहीं। उनको उस उत्पाद के बारे में और कुछ नई जानकारी दें। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर उनको खुराक व अन्य स्वास्थ्य संबंधी सलाह दें। यदि भोजन बनाने संबंधी उत्पाद है तो उनको उस उत्पाद को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करें। उस उत्पाद की पुनः बेहतर तारीफ करें। उस उत्पाद संबंधी कोई नया वीडियो है तो दिखाएं। उनकी कोई शंका है तो दूर करें। यदि वे संतुष्ट हैं तो उनसे उनके जान पहचान वालों के नए रेफरेंस लें। उनसे कुछ और नए उत्पादों के बारे में बात करें। सातवां तरीका, नियमित गतिविधियां। बताई जा रही गतिविधियां हर तरह से सहायक है, इसलिए इन्हें नियमित तौर पर करते रहें। RCM गुरुकुल कार्यशाला में शामिल होना। रिटेल की ताकत किताब का अध्ययन। आदतों को बदलने का अभ्यास किताब का अध्ययन व उसमें बताए गए अनुसार आदतों को बदलने का अभ्यास। उत्पादों से संबंधित पुस्तकों व वीडियो का अध्ययन। उत्पादों की ज्ञान वृद्धि के लिए समय समय पर प्रसारित सामग्री का अध्ययन। प्रोडक्ट ट्रेनिंग कार्यक्रमों में शामिल होना। आइए अब हम 8वें तरीके को जानते हैं। 8वां तरीका, प्रोडक्ट शेयरिंग के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। हमें प्रोडक्ट शेयरिंग करते समय निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। हमारी प्रोडक्ट शेयरिंग से यूजर की खरीदारी में मदद होनी चाहिए। हमारा यूजर हमसे संतुष्ट व प्रसन्न रहना चाहिए। हमें प्रोडक्ट शेयरिंग करने में गर्व व खुशी महसूस होनी चाहिए। हमारी प्रोडक्ट शेयरिंग में स्थायी यूजर की संख्या बड़ी होनी चाहिए। हमें प्रोडक्ट शेयरिंग करते समय न मिलने के कारणों को पहले ही दूर कर लेना चाहिए। हमारी प्रोडक्ट शेयरिंग